उपसभापति महोदय, मैं संविधान के 128वें संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। किसी संसद ने आज से कुछ वर्ष पूर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया था और आज महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में लागू करने के लिए संविधान का ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है, जिस पर आज ये चर्चा हो रही है। उपसभापति महोदय, जिससे मेरे पूर्व के लोगों ने बताया कि इसके पहले भी 4 बार प्रयास किया जा चुका है संविधान में संशोधन करने हेतु और ये 5वां प्रयास है। इसके पहले 2 बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय प्रयास हुआ, 1 बार देवगौड़ा जी के समय में प्रयास हुआ, 1 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय प्रयास हुआ, परंतु चारों प्रयास विफल हो गए। लेकिन मुझे खुशी है कि आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके प्रयास से कल लोकसभा में सर्वसम्मति से लगभग पारित हो गया और आज विधानसभा से यह पारित होने जा रहा है। उपसभापति महोदय, इसके पहले ये 4 बार क्यों नहीं पारित हो पाया? मैं यहाँ बैठे लोगों को इतिहास थोड़ा बताना चाहूँगा कि 1998 में जब अटल जी की सरकार के दौरान ये बिल सदन में पेश किया गया तो राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, श्री सुरेंद्र यादव, उन्होंने आडवाणी जी के हाथ से बिल की कॉपी लेकर फाड़ दिया और सदन में इतना हंगामा हुआ कि सदन को स्थगित करना पड़ा और वो बिल कभी पारित नहीं हो पाया। इतना ही नहीं सभापति महोदय कि जब 6 मई 2008 को 108वां संविधान संशोधन बिल पेश किया जा रहा था तो सदन का माहौल क्या था? हंसराज भारद्वाज उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उन पर कोई हमला न करे उनको बचाने के लिए वो पहली पंक्ति में नहीं बैठे, वो सेकंड रो में बैठे और उनके बगल में 2 महिला सांसदों को बैठाया गया, सुश्री अंबिका सोनी और कुमारी शैलजा, और जो बीच का रास्ता जो आइल है दैट वाज गार्डेड बाय रेणुका चौधरी, जयंती नटराजन और अलका बलराम क्षत्रिय। और हंसराज भारद्वाज जैसे ही खड़े हुए पेश करने के लिए समाजवादी पार्टी के एमपी थे अबू असीम काजमी, वो छीनने के लिए दौड़ पड़े, रेणुका चौधरी कूद पड़ी। इसी कंफ्यूजन में जल्दबाजी में हंसराज भारद्वाज ने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया और पीएस कुरियन जो से प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने तुरंत उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया। तो सभापति महोदय, ये हाल था कि किस माहौल में, इतना ही नहीं, जब स्टैंडिंग कमेटी से बिल स्वीकृत होकर जब आया और सदन के अंदर 8 मार्च 2010 को पेश किया गया तो समाजवादी पार्टी के नंद किशोर यादव और कमाल अख्तर ये सभापति अंसारी की मेज पर चढ़ गए। नंद किशोर ने माइक को उखाड़ कर फेंक दिया, आरजेडी के राजनीतिक प्रसाद ने विधेयक की प्रति फाड़ दी, सभापति की कुर्सी पर फेंक दिया। समाजवादी पार्टी के वीरपाल यादव, एलजेपी के साबिर अली, आरजेडी के सुभाष यादव, एजाज अली, उन्हें बोलने दीजिए, 7 लोगों को सदस्य बोलने दीजिए, निलंबित कर दिया गया। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि 4 बार जो बिल पारित करने का जो प्रयास हुआ वो क्यों नहीं वो बिल क्यों नहीं पारित हो पाया, ये सदन को जानना आवश्यक है। और उपसभापति महोदय, ये हंगामा प्रायोजित था, स्पॉन्सर्ड था, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि ये बिल पास हो और इसे योजनाबद्ध तरीके से एक और दिखाया जा रहा है कि हम बिल के समर्थन में लिप सर्विस और दूसरी ओर सहयोगी दल के सांसदों को उकसाकर बिल में भेजकर हंगामा करवाया गया ताकि वो बिल पास न हो सके। इसलिए सभापति महोदय, ये जो कहा जा रहा है, मैं सदन को ये बताना चाहूंगा कि निशाना ओबीसी आरक्षण नहीं था, निशाना था कि इस बिल को पारित मत होने दो, क्योंकि अगर ये बिल पारित हो गया तो बहुत सारे लोगों की
अगले बार चुनाव लड़ने का उनका अवसर खत्म हो जाएगा। और इसलिए प्लान्ड वे में, योजनाबद्ध तरीके से, प्रायोजित तरीके से और इस बिल का विरोध किया गया। सती महोदय, जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, मैं उनको इतिहास बताना चाहूंगा कि पहला जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना काका कालेलकर की अध्यक्षता में, ये पंडित नेहरू के समय में बना था। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट 1955 में आई, लेकिन उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं कि जब फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया, उसको क्यों लागू नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, काका कालेलकर कमीशन के बाद 10 साल तक, 15 साल तक कोई कमीशन गठित नहीं किया गया। और सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कब बना? जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी प्रधानमंत्री थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सरकार में शामिल थे, तो 1979 में सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जो मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता, वो बना। 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट सबमिट हो गई। किसकी सरकार थी, कौन था प्रधानमंत्री? श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। और सती महोदय, 1980 से लेकर 1989 तक कौन थे प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 9 साल तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आपने क्यों नहीं लागू किया, क्यों उसको ठंडे बस्ते में डालकर रख दिया? और 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी, जिसको बीजेपी का समर्थन था, तब पहली बार इस देश के अंदर, सती महोदय, इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया। सती महोदय, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति के लिए जो कमीशन बना, उसको संवैधानिक दर्जा किसने दिया? कांग्रेस ने नहीं दिया। सती महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 में एसटी कमीशन को और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया। इतना ही नहीं सती महोदय, ये जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने दिया? मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एक श्री बीके हांडी, कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे पिछड़े वर्ग के, जो कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ ओबीसीज के चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 2012 में, 2013 में, 2015 में, और हर रिपोर्ट में बीके हांडिक ने यह रेकमेंड किया कि पिछड़े वर्गों का आयोग बनना चाहिए और उसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, परंतु आपने नहीं दिया। और गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी ने, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया। एससी एसटी कमीशन को जो अधिकार है, वो सारे अधिकार ओबीसी कमीशन को दिए गए। The backward classes commission has all the power of civil court to summon and enforce the attendance, production of documents, evidence on affidavit. और सती महोदय, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण पहली बार किसने दिया? नरसिंहा राव जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो नरसिंहा राव जी ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक 4 लाइन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला और कहा कि ऊंची जाति गरीब लोगों को हम 10% का आरक्षण दे रहे हैं। और सती महोदय, जब इंदिरा सावनी का केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उस 4 लाइन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और मैं जानना चाहता हूं इस सदन में बैठे कांग्रेस के लोगों से, जब ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था, वो जब 25 सितंबर 1991 को जब खारिज कर दिया, तो 10 साल तक आपने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण क्यों नहीं दिया? और किसने फिर आरक्षण दिया ईडब्ल्यूएस को? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने का काम किया। मैं इसका जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं सती महोदय, जो लोग कहते हैं कि जल्दी से जल्दी लागू कर दो। कल मैं भाषण सुन रहा था लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं का, कहते कि 24 में लागू कर दो, तत्काल लागू कर दो। तो आप क्या चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को, जिस तरह से 4 लाइन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कि आप चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक को भी इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे? सती महोदय, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और उन्होंने जब 103rd अमेंडमेंट किया ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए, तो आर्टिकल 15 और 16 में एक नया सब सेक्शन 6 जोड़ा गया।
जो कहता है, आप कंक्लूड कीजिए, समय समाप्त हो रहा है। From the BJP stand, we will providing something. nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any economically and weaker section of citizens other than। सती महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया, इसलिए हम सोच समझकर कि डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, सेंसस के फिगर आएंगे और तब 2029 में लागू करेंगे। अगर जल्दबाजी में लागू कर दिया सती महोदय तो कल कोई पीएल में चला जाएगा, यही लोग पीएल में किसी को खड़ा कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट इस महिला आरक्षण विधेयक को खारिज कर देगा। लेकिन जिस तरह से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को हमने खारिज नहीं होने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, मुझे पूरा विश्वास है सती महोदय। आप शांत रहे, बोलने दीजिए। और सती महोदय, इतना ही नहीं तो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल में इन लोगों ने कभी ओबीसी आरक्षण नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, धर्मेंद्र प्रधान जी बैठे और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 27% का आरक्षण ओबीसी को दिया और आज उसका परिणाम है कि 4 लाख से ज्यादा ओबीसी के बच्चे वो केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, मिलिट्री स्कूल में वो दाखिला ले पाए हैं। इतना ही नहीं सती महोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्लीज 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 शांत रहे। माननीय सदस्य, आप शांत रहिए, शांत रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर वो सब जा रहे हैं, शांत रहिए, शांत रहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। डिपार्टमेंट को और यूनिट माना जाएगा। वो जा चुके हैं, हमने विश्वविद्यालय को यूनिट माननीय सदस्य वो जा चुके हैं। आरक्षण देने शांत का काम रहिए। किया। सती महोदय, प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए। सेंट्रल हॉल में बाबा साहब अंबेडकर का चित्र किन लोगों ने नहीं लगने दिया। बाबा साहब अंबेडकर के मरने के कितने वर्षों के बाद सेंट्रल हॉल में बाबा साहब अंबेडकर का चित्र लगा। 34 साल के बाद बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न किसके कार्य से मिला, किसके कार्यकाल में मिला सती महोदय? और सती महोदय, ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के लोग प्लीज आप शांत रहिए, उनकी अपनी बात समाप्त करने दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप शांत रहिए। मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा सती महोदय कि राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, आप शांत रहिए, शांत रहिए। थे, उन्होंने मंडल कमीशन का और विरोध किया।